अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोयिया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जिस बिजनेस को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस। इस टॉपिक पे मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है, लेकिन वो इतनी तफसील के साथ नहीं है जितनी तफसील के साथ ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि एक दोस्त की फरमाइश आई हुई थी कि नोटबुक्स कैसे बनती हैं, यानी ये जो डायरियां वगैरह होती हैं ये कैसे बनाई जाती हैं, उसकी डिटेल दीजिए। तो सिर्फ नोटबुक बनाने के लिए अगर इस बिजनेस को हम चूज करें तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी, क्योंकि इसी सेटअप में जो सेटअप बताने जा रहा हूं इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेबल छपवाए जा सकते हैं, लेबल यानी बनाए जा सकते हैं सिंगल कलर, डबल कलर, 3 कलर और 4 कलर में ये लेबल छपाए जा सकते हैं। पंफलेट्स बनाए जा सकते हैं, ब्रोशर बनाए जा सकते हैं, शादी कार्ड बनाए जा सकते हैं, इस पे विजिटिंग कार्ड्स बनाए जा सकते हैं, रोजनामचे बनाए जा सकते हैं, डायरियां बनाई जा सकती हैं। इवन के कोई भी ऐसी चीज जो प्रिंट हो सकती है वो इस पे बनाई जा सकती है। तो बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ है। ये 5 से 6 लाख रुपए का कारोबार है। इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है मैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले किसी भी कारोबार के लिए जगह की जरूरत होती है। इसके लिए, इस कारोबार के लिए जो जगह चाहिए वो बहुत ज्यादा मशहूर जगह नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत मशहूर जगह पे आपको कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कोई गैर मारूफ जगह भी चल सकती है। एक्चुअली ये जो कारोबार है ये चलता है आपकी पीआर के ऊपर कि आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना कितना ज्यादा है, आप कितने यानी हल्का अहबाब आपका कैसा है। तो कारोबार स्टार्ट करने के लिए जगह ऐसी चाहिए कि एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा। छोटा कमरा ऑफिस के तौर पे और बड़ा कमरा है जहां पे आपने प्रेस लगानी है। 2 मशीनें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। तो ये आपने सिर्फ 2 कमरों की जगह आपको चाहिए। एक बड़ा हालनुमा कमरा मिल जाए तो उसकी पार्टीशन कर सकते हैं कि फ्रंट पे आप अपना ऑफिस बना लें और बैक पे जो है वो आप अपनी मशीन लगा लें। तकरीबन 15,000 रुपए में, 10 से 15,000 रुपए में आपको ऐसी जगह मिल जानी चाहिए जहां पे आप अपना ये सेटअप बना सकते हैं। अगर 15,000 रुपए में जगह मिलती है तो 5 महीने का एडवांस देके आपको 75,000 रुपए में पहली इन्वेस्टमेंट के साथ जगह मिल जाएगी। 25,000 रुपया आपने रखना है अपने ऑफिस के फर्नीचर के लिए। उसमें मेज शामिल है, बैठने वाली आपकी कुर्सी है, सामने जो आपके कस्टमर्स हैं उनके बैठने के लिए 3 या 4 कुर्सियां आप रख सकते हैं, जितना आप इजी समझें। एक आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मेज कुर्सी लेना है, एवरेज ले लें या अच्छा ले लें, वो डिपेंड करता है। 25,000 रुपए में ये चीजें जो है वो आ जानी चाहिए। आप ये नई भी खरीद सकते हैं, आप इसको फैंसी भी खरीद सकते हैं, आप बहुत महंगी भी खरीद सकते हैं और आप इसको किसी नीलाम घर से भी खरीद सकते हैं। बहरहाल इस फिजिबिलिटी में 25,000 रुपया इस काम के लिए मुख्तस किया गया है। आप जितना इस पे एक्सपेंस जो है वो कर सकते हैं आप कर लें, इस पे यानी कोई पाबंदी नहीं है। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपकी वो जगह तैयार है जहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको चाहिए मशीनरी। मशीनरी में प्रेस मशीन आपको चाहिए, नई 7-8 लाख रुपए में मिलती है, 6 लाख की भी है, 5 लाख की भी है, लेकिन आप अच्छी कंडीशन की चलती हुई मशीन अगर ले लेंगे तो 3-1 लाख रुपए में आपको प्रेस मशीन मिल जाएगी जो 4 कलर तक प्रिंट करती है। 3 लाख रुपए में आपकी मशीन आएगी। 50,000 रुपए में आपका कटर आएगा जिसपे आपने पेपर की कटिंग करनी है, फिनिशिंग कटिंग, यानी प्रिंट होने के बाद जो कटिंग की जाती है, जो कलर के ऊपर या कलर के साथ या बॉर्डर के साथ जो कटिंग की जाती है वो उस कटर मशीन पे होती है। वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए की आती है। तो ये 2 मशीनें आपको चाहिए। जो ये मशीन है प्रिंटिंग प्रेस वाली मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस की भी वीडियो मौजूद है कि मेरे ख्याल प्रिंटिंग प्रेस मशीन के नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। तो वो मशीन जो है वो आपको तकरीबन 3-1 लाख में मिलेगी। तो उसका जो साइज है वो मेरे ख्याल 4-1 फुट चौड़ी है मशीन और 2.5 फुट 3-1 फुट जो है वो 4 फुट लंबाई में है और 3-1 फुट चौड़ाई में है। इतनी सी जगह घेरती है, यानी कमरे में किसी भी जगह पे आप एक साइड पे उसको लगा सकते हैं। दूसरा जो कटर मशीन है उसका साइज भी तकरीबन इतना ही है। तो दोनों मशीनें वो जो बड़ा कमरा है उसके कॉर्नर में आ जाएंगी। एक कॉर्नर में आप वो मशीन प्रिंटिंग वाली लगा लें और दूसरे कॉर्नर में आप जो है वो कटिंग वाली मशीन लगा लें। जो कटिंग वाली मशीन है वो बिजली पे नहीं चलती, वो मैनुअल है, वो हाथ से ही चलती है। गरारियां उसके साथ लगी होती है, हैंडल लगा तो उसको घुमाने से वो कटिंग वगैरह कर देती है। जो प्रेस मशीन है वो बिजली पे चलती है। तो ये 2 मशीनें आपने लेनी है। उसी हालनुमा कमरे के अंदर आपने अपने डिजाइनर को बिठा देना है। अगर डिजाइनर को बेहतर यह है कि प्रेस वाले कमरे में ना बिठाएं, अपने ऑफिस वाले कमरे में बिठाएं। एक कॉर्नर में उसको जो है ना मेज कुर्सी लगा दें, ताकि जो आपके कस्टमर्स आते हैं उन्होंने जो भी डिजाइनिंग करनी है, जो भी काम करवाना है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठ के, वो आपके डिजाइनर के पास बैठ के वो सारे काम करवा ले। इसके जो डिजाइनिंग वगैरह होती है या सारी जो लेआउट या सेटिंग वगैरह होती है वो कोरल ड्रा में होती है। तो कोरल ड्रा का बंदा 15-1 हजार रुपए सैलरी में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी मशीनरी और मशीनरी के साथ आपका हो गया स्टाफ।
स्टाफ में आपको एक बंदा और रखना पड़ेगा मशीन ऑपरेटर, एक आपने रखा कंप्यूटर ऑपरेटर और एक आपने रखना है मशीन ऑपरेटर। ये दोनों तकरीबन 15-15 हजार रुपए में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप ज्यादा पे कर सकते हैं, आप समझते हैं कि ज्यादा पे करना चाहिए, तो आप ज्यादा पे करें, लेकिन इस फिजिबिलिटी में 15,000 रुपए सैलरी जो है वो लिखी गई है। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 20,000 कर दें, 25 कर दें, काम की नौयत पे जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं कि जितना अच्छा वो काम करें या जितना ज्यादा आपके पास काम आ रहा है या जितना वो ज्यादा ओवर टाइम लगा रहे हैं, उस हिसाब से आप उनकी सैलरी में इजाफा कर सकते हैं। तो 2 आपको स्टाफ मेंबर चाहिए, 2 आपको मशीनें चाहिए, 1 कंप्यूटर चाहिए, ऑफिस तैयार है, आपका बिजनेस स्टार्ट है। अब आपको चाहिए कि इसमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए। रॉ मटेरियल में देखें, आपको A4 साइज में पेपर चाहिए, लीगल साइज में पेपर चाहिए, आर्ट पेपर चाहिए, आर्ट कार्ड चाहिए, सादा पेपर चाहिए, सादा कार्ड चाहिए आपको। तो ये जो है ना पेपर जो है ये इसकी रॉ मटेरियल है। असल जो काम है वो पेपर पे ही होता है। साथ में आपको पेंट चाहिए, 4, 5, 6, 7 कलर में। जो कारीगर होता है उसको पता होता है कि कब कौन सा कलर इसमें लगाना है। ज्यादातर जो कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं वो एक ब्लैक होता है, एक मैजेंडा कलर इस्तेमाल होता है और एक जो है वो सुर्ख कलर इस्तेमाल होता है और एक ब्लैक कलर इस्तेमाल। ये 4 कलर जो है ना वो ये इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं से रंग जो है ना और बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बंदे को पता होता है कारीगर को कि अब मैंने कौन सा कलर लगाना है। इसका तरीकाकार ये होता है, कोई भी चीज डिजाइनिंग के लिए आती है ना आपके पास, तो उसको सबसे पहले कंप्यूटर में ड्रा किया जाता है, यानी बनाया जाता है उसको। उसका साइज जो है वो फिट किया जाता है कि ये इस साइज पे और ये चीजें और ये कलर कॉम्बिनेशन है। जब वो सारी चीजें लिखी जाती हैं तो जो आपका कस्टमर है उसको आप एक प्रिंट निकाल के जो है ना वो दे देते हैं कि ये जी प्रिंट जो है निकला है। तो प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर नुमा ये 4500 रुपए का HP का आता है। कंप्यूटर के साथ आपने वो लेना है। 20,000 का कंप्यूटर आएगा, 5,000 रुपए का तकरीबन वो स्कैनर वगैरह जो है ना वो आएगा, 5,000 रुपए का इंटरनेट का कनेक्शन आएगा। ये 30,000 रुपए खर्चा आपको करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। 75,000 रुपए किराया, 25,000 रुपया ऑफिस की डेकोरेशन या फर्नीचर वगैरह, 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपए की मशीन, 4 लाख रुपया, 50,000 रुपए की आपका कटर, 3, 4 और 50, 4.5 और 30,000 रुपए का आपका ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें, 4,80,000 रुपया। कागज, आर्ट, पेपर, पेंट वगैरह 1 लाख रुपए का, 5,80,000 रुपया। 20,000 रुपया आपने कैश इन हैंड रखना है। किसी भी इमरजेंसी ऑर्डर की सूरत में 20,000 रुपया आपके पास पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी 6 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है इस वक्त तक। अब प्रोसेस के ये करना कैसे है जब कस्टमर आता है कोई भी, तो सबसे पहले उसकी लेआउट जो है या डिजाइन जो है वो कंप्यूटर के अंदर बनाया जाता है। बनाने के बाद उसका साइज वगैरह सेट करने के बाद कंप्यूटर प्रिंटर से एक प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकाल के उस बंदे को दे देते हैं कि ये जी प्रूफ रीडिंग कर दें। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने हमें मैटर दिया था वो हमने लिख दिया, कंप्यूटर में फीड हो गया, अब आप इसको ओके कर दें। अगर कोई गलती है तो अभी ठीक करवा लें, प्रिंटिंग के बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जब प्रूफ रीडिंग बंदा ओके कर देता है तो उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं ताकि सनद रहे। फाइल के अंदर उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है ना वो प्लेटें बनाई जाती हैं। प्लेटें जैसे ही तैयार हो जाती हैं, ये बिल्कुल एक्सरे की तरह बारीक सी प्लेटें होती हैं। वो यानी उसी सिस्टम में वो जो कारीगर होता है वो बना लेता है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो सामान इसके अंदर शामिल होता है। वो प्लेटें बन जाती हैं। प्लेट जो मशीन के अंदर लगाई जाती है, ऊपर पेंट चलाया जाता है और उसके बाद कागज जो है उस साइज का, जिस साइज का रिक्वायर्ड होता है, वो मशीन में लगा के मशीन को चला दिया जाता है। वो प्रिंट होता है 1 कलर। ठीक है, जब 1 कलर प्रिंट हो जाता है, मिसाल के तौर पे 5,000 कॉपी है, 1 कलर प्रिंट हो गया तो उसके बाद जो है वही पेपर दोबारा लगाया जाता है, प्लेट चेंज करके कलर चेंज कर दिया जाता है। 4 कलर है तो 4 प्लेटें बनेगी, 3 कलर है 3 प्लेटें बनेगी, 2 कलर है 2 प्लेटें बनेगी और सिंगल कलर है तो 1 ही प्लेट बनेगी और जो है प्रिंटिंग प्रोसेस के मराहिल से निकल जाएगी। प्रूफ रीडिंग जब हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा आपका पाबंद है, आप उसके पाबंद है कि अब यही चीज आपने उसको देनी है। अब अगर कलर में प्रॉब्लम आ गया है, कटिंग में प्रॉब्लम आ गया है, साइज में प्रॉब्लम आ गया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 99% केसेस में ऐसा होता है कि प्रिंटिंग ओके जाती है। 1% चांसेस रह जाते हैं कि किसी भी वजह से प्रिंटिंग खराब हो सकती है, कलर खराब हो सकता है, प्लेट खराब हो सकती है, मशीन खराब हो सकता है, पेपर खराब हो सकता है या फिर प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई। तो ये मामला जो है इनको अगर ठीक तरह से कर लिया जाए तो प्रिंटिंग में कोई मसला नहीं आता। शादी कार्ड जो है उसकी बुक्स मिलती हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कार्ड जो है शादी कार्ड वो बने हुए होते हैं, सैंपल लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर नंबर लिखा होता है। जब भी कोई कस्टमर शादी कार्ड बनवाने आता है तो वो बुक सामने रख दी जाती है। उस बुक के मुताबिक जो डिजाइन वो सिलेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, उसका रेट जो है लिस्ट बनी होती है, उसका रेट बता दिया जाता है, इतना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम लिया जाता है। जो ऊपर वाला कवर है वो बना बनाया मिलता है उन लोगों से जो बहुत बड़ा शादी कार्ड का बिजनेस करते हैं। आप उनसे बना बनाया ऊपर वाला कलर लेंगे, अंदर वाला कार्ड आप खुद छापेंगे, डाल के आप 1 दिन में डिलीवरी दे सकते हैं। इसी तरह जो कार्ड है, कार्ड आप खुद बना सकते हैं, इसी मशीन पे बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कार्ड प्रूफ रीडिंग हो गया उसके बाद 2 से 2.5 घंटे में आप कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो है वो डिलीवर करने के उसमें होते हैं, यदि आप कर देंगे। इसी तरह पंफलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो प्रिंटिंग के जुमरे आती है वो
प्रिंट करके दे दी जाती है। अगर आप कोई बंदा डायरियां बनवाना चाहता है, नोटबुक्स बनवाना चाहता है, तो बहुत सिंपल तरीका है, कागज सिलेक्ट करें कि जी कौन सा कागज चाहिए, ग्राम उसका देखें, 70 ग्राम का है, 80 ग्राम का है, 65 ग्राम का है, 90 ग्राम का है, 100 ग्राम का, जो पेपर वो सिलेक्ट करता है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ऊपर वो डेट लिखनी है आपने और वो लकीरें जो है वो लगानी है। सिंपल सा प्रोसेस है। पेपर जो है उसका लगाया, उसके ऊपर जो है ना वो प्रूफ रीडिंग जो हुई है उस प्रूफ रीडिंग को डालें, आपके वो प्रिंट निकल आए दोनों साइड पे, पहले एक साइड कर लें फिर दूसरी साइड कर लें। जब वो तैयार हो गया उसके बाद आप शहर के अंदर, हर शहर के अंदर बुक बाइंडिंग वाले मौजूद होते हैं, वो ऐसे दुकानदारों के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं जहां पे प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है। आप उसे फोन करें, वो आएगा 2 घंटे के अंदर, जिस किस्म की बाइंडिंग कहेंगे आपको वो करके दे देगा। नोटबुक्स का जो गत्ता आप लगाना चाहें, जिस किस्म का लगाना चाहें वो लगा देगा। आपको कवर लगाना चाहे, अगर आप तस्वीरें लगाना चाहते हैं उसमें, तो वो भी बहुत सिंपल है। उसी साइज की जो डायरी का साइज है उसी साइड के प्रिंट निकलवा लें, फोटो स्टूडियो से निकलवा लें, या फिर आप 4 कलर में जो है तस्वीर वहां नहीं बना सकते आप अपने प्रेस पे, वो 4 कलर में आप तस्वीरें निकलवाएं। तस्वीरें निकला के जितने पेपर्स के बाद दरमियान में डालना चाहें उतने पेपर्स के दरमियान में आप उसको डाल दें। वो डाल के उसके बाद बाइंडिंग करवा दे, डायरी बिल्कुल तैयार है। मैंने एक डायरी देखी थी कुछ अर्सा पहले, उसमें यह था कि हर 10 पेपर के बाद एक कलर पेपर था, उसके ऊपर जिस बंदे की वो डायरी थी उसके यानी प्रोडक्ट्स जो है ना वो 4 कलर में लगे हुए थे, इधर भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, इधर भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, हर 10 पेजेस के बाद। तो वो तकरीबन 2-250 पेजेस की थी, तो उसमें 20-25 जो है वो कलर तस्वीरें लगी हुई थी। तो जिस किस्म की डायरी भी आप तैयार करना चाहें आप वहां पे कर सकते हैं, जिस किस्म का रजिस्टर तैयार करवाना चाहें आप वहां पे तैयार करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंटिंग के जुमरे में आती हैं। अगर आप किसी कंपनी से रिलेट करते हैं, आप किसी स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से रिलेट करते हैं, तो आप वहां से प्रिंट करवा सकते हैं। और आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप यही इदारे, यही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने टारगेट करना है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज, बड़े बड़े ऑफिसेज, तो ये जो लोग हैं ये प्रिंटिंग का काम कहीं ना कहीं से करवाते जरूर हैं। अगर आप उनको होम सर्विस दें, यानी उनके घर जाके जो है ना वो उनसे ऑर्डर पकड़े और वहीं पे उनको डिलीवरी दे और मुनासिब रेट के साथ काम करें, तो ये कारोबार चलने वाला कारोबार है। 6 लाख रुपए में ये कारोबार होता है और वंडरफुल कारोबार है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो उनके पास वो जो प्रेस वाले बंदे होते हैं जिन्होंने प्रेस लगाई, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको टाइम दे सकें। वो आपको इंतजार करवाते हैं, कल आने का कहते हैं, परसों आने का कहते हैं। अगर ऑर्डर दे दिया जाता है तो फिर 2 दिन का कहा तो वो 4 दिन पे जाता है, 5 दिन पे जाता है। ये वजह नहीं है कि वो काम करने के अहल नहीं है, एक्चुअली काम का रश इतना ज्यादा होता है कि वो लोग काम को पूरा कर नहीं पा रहे होते, ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें यह है कि अगर आप इस काम में इन होते हैं तो प्रॉफिट इसमें ठीक ठाक है। पेपर का आपको पता ही है कि कितने का है, ग्रामेज के हिसाब से होता है। उसके जो पेपर कोई बंदा सिलेक्ट करता है उसको मल्टीप्लाई बाय उसके फिगर से कर लें कि कितना फिगर है, उसका वेट निकाल लें। उसके बाद प्रिंटिंग चार्ज लगा के मुनासिब सा प्रॉफिट रख के आप उसको छाप के दे दें। छपाई पे आपकी सिर्फ पेंट ही लगना है, इसके अलावा तो कोई चीज लगनी नहीं है। मशीन तो वही है जो चल रही है। बिजली का बिल अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपया आ सकता है इसका, 15,000 रुपया किराया, 25,0000 रुपया बिजली का बिल, 40,000 रुपया, और 2 आपने बंदे रखे हुए, 30,000 रुपया उनकी तनख्वाह, 70,000 रुपया, 5,000 रुपया मिसलिनियस अपना इंटरनेट और एंटरटेनमेंट वगैरह के एक्सपेंसेस लगा के 75,000 रुपया महाना इसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे करने हैं। लेकिन ये 75,000 रुपया आप अगर अच्छे तरीके से काम करें तो मेरा ख्याल है कि 10 दिन में निकाल सकते हैं। ठीक ठाक काम है। मैंने जितने भी लोगों से, मैं खुद प्रिंटिंग करवाता हूँ अपने कारोबार के लिए, बहुत सारे मुझे जो है ना ये अपना लेबल्स की जरूरत होती है, पंफलेट, ब्रोशर वगैरह की जरूरत होती है। तो मैं खुद जब कभी जाता हूँ या किसी को भेजता हूँ तो मुझे भी इंतजार करना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद जाके नंबर आता है। ये बिजी काम है, इसमें यानी टाइम बहुत कम मिलता है। और जब शादियों का सीजन आ जाता है, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुल जाती हैं, तब इसका बहुत ज्यादा काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा बिजनेस है, जो दोस्त करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कोई बोलने में, कोई समझाने में अगर मुझसे गलती हो गई है तो आप जो है ना वो बिल्कुल उसको हाईलाइट करें और मुझे बताएं कि आपने ये गलत किया है या मेरी कैलकुलेशन में गलती आ गई है या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप मुझे बिल्कुल टोक सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगली किसी वीडियो में उसकी करेक्शन कर दूं। दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।